हेलो स्टूडेंट्स, HTML की नेक्स्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी क्लास जहाँ तक है, हमने इससे पहले की क्लास में ज़्यादातर HTML के टैग्स हैं जिनका कवर हमने कर लिया है जिनको अब हम आज कुछ और बचे हुए इंपॉर्टेंट टैग्स हैं उनके बारे में देख रहे हैं। इसके अलावा भी कोई एडवांस टैग आगे जब भी आएंगे मैं उसका वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। उसको समझाने के लिए आपके लिए वीडियो ज़रूर डालूँ। आज की हमारी क्लास सबसे पहले कमेंट के बारे में बताना चाहूँगी। कमेंट का यूज़ हम क्यों करते हैं और किस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो कमेंट का क्या है कि जैसे हम HTML कोडिंग का जब करते हैं तो HTML कोडिंग करते समय हमें कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो, वेबसाइट डिज़ाइनिंग के कई फेजेस होते हैं, कई स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले वेबसाइट का टेम्पलेट तैयार होता है जिसको ग्राफिक डिज़ाइनर तैयार करता है। उसके बाद फिर इसकी कोडिंग होती है वेब पेज बनाने के लिए। तो हमको इसको कई बार रिव्यू लेने के लिए हमें अपने क्लाइंट को इसको दिखाना पड़ता है। तो क्लाइंट को हम क्या दिखाना चाहते हैं उस पोर्शन को हम दिखाते हैं, जबकि कोडिंग तो हम काफ़ी कर लेते हैं। तो जितनी कोडिंग हम उसको नहीं दिखाना चाहते हैं उसका हम कमेंट बना देते हैं फ़िलहाल के लिए। या फिर हम कई तरीके से हम कमेंट का और भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम हर लाइन के आगे कमेंट लगा के लिख सकते हैं कि ये हमारा पैराग्राफ 1 ख़त्म हो रहा है, यहाँ पैराग्राफ 2 है, यहाँ पर हमने आर्टिकल यूज़ किया है, यहाँ पर हमने इमेज 1 लगाई है, यहाँ इमेज 2 लगाई है, यहाँ पर हमने ये कंडीशन दी है, ये कंडीशन दी है। तो अपने खुद के ही समझने के लिए हम एक्सप्लेनेशन को कमेंट्स में डाल देते हैं जिससे कि वो एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हम इसको लगाते हैं। चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं हम अपनी। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। टाइटल हम दे देते हैं यूजिंग कमेंट इन HTML। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हेलो दिस इज BDS ट्यूटोरियल। सेव करते हैं इसको और इसका रिफ्रेश करते हैं तो ये आ गया हमारा। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक लाइन और लिखते हैं। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो दोनों लाइन आएंगी। हम चाह रहे हैं कि ये वाली लाइन ना दिखाई दे, सिर्फ YouTube चैनल जो लिखा है हमने वही एग्जीक्यूट हो। तो हम क्या करेंगे, इसको कमेंट बना दें। अब कमेंट किस प्रकार से बनाते हैं, HTML में कमेंट अलग तरीके से बनाते हैं, CSS में कुछ अलग तरीके से और जावास्क्रिप्ट में कुछ अलग तरीके से बनाते हैं। तो HTML यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं तो HTML में देखते हैं HTML में कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम ग्रेटर लेस देन का साइन लगाते हैं। उसके बाद हम लगाते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। एक्सक्लेमेटरी साइन के बाद हम लगाते हैं डैश। तो ये हमारा कमेंट हो गया। आपको दिख रहा होगा कि ये जो लाइन हमने लिखी हुई थी हेलो दिस इज VDS ट्यूटोरियल्स डिम हो गया। लास्ट में कमेंट हमें जहाँ भी बंद करना है। अभी क्योंकि कमेंट हमने यहाँ स्टार्ट किया तो ये सब कमेंट बन गया। जब तक हम कमेंट को रोकेंगे नहीं कि हम कहाँ तक इसको लिमिटेड करना चाहते हैं, तो हम इसको यहीं पर बंद करना चाहते हैं। तो जैसे ही ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे नीचे के सब हाईलाइट हो जाएंगे। ये लाइन आपकी डिस्लाइड हो गई। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे वो आपकी हाइड हो गई। तो ये तो हो गया एक तरीका जिसमें आप ये पता लगा सकते हैं ये आपको अपने क्लाइंट को क्या चीज़ दिखानी है और क्या चीज़ नहीं दिखानी। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम इस कमेंट का यूज़ और कैसे कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर सबसे पहले हम लगाते हैं हेडिंग। हेडिंग में हमने लिख दिया वेलकम। फिर हमने लगाया पैराग्राफ।
पैराग्राफ में लिख दिया हमने हेलो। ठीक है, अब हम फिर से आते हैं नीचे और हमने एक हेडिंग और बनाई। ये हमने कोर्सेज दी थी। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे ये हमारी हेडिंग होती है। अब हम ऐसे कई सारी हेडिंग यहाँ डालते चले जाएं, तो हमको यहाँ बताने के लिए हम क्या करेंगे, कमेंट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने कमेंट दे दिया हेडिंग 1 और ये था हमारा पैराग्राफ 1। तो यहाँ पर हमने दे दिया पैरा 1। यहाँ पर हो गई हमारी हेडिंग 2। ये हमारा हो गया पैरा 2। तो ये अब जो भी कोडिंग कर रहा हूँ उसके समझने के लिए भी कमेंट्स का कई बार यूज़ हमें करना पड़ता है, जिससे कि क्योंकि कोडिंग आपकी एक दो लाइन की तो रहती नहीं। कोडिंग जब किसी वेब पेज के लिए बनती है तो कई लाइंस में वो लिखी जाती है, तो हमें याद रहे कि कौन सा किस एलिमेंट के लिए किस सेक्शन के लिए यूज़ किया था, तो हम कमेंट्स लगा लेते हैं इस तरीके से। अब मैं इसको जब सेव करूँगा और अपने ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश करूँगा तो देखिए ये प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। और जो कमेंट वाला पार्ट है उससे यहाँ आउटपुट पे कोई असर नहीं पड़ा है, वो सिर्फ अपने समझने के लिए कि ये हमने हेडिंग 1 लगाई थी, ये हेडिंग 2, ये पैरा 1, ये हेडिंग 2, ये पैरा 2, इस तरीके से हमने कमेंट का यूज़ कर लिया। क्लियर? तो उम्मीद है आपको कमेंट लगाना आ गया होगा, किस तरीके से लगाते हैं। एक बार मैं यहाँ नीचे फिर से बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको लेस देन का साइन, फिर एक्सक्लेमेटरी साइन, 2 बार माइनस, और उसके बाद आपको कमेंट में जो भी कुछ देना है वो लिखना है आपको। फिर से आपको 2 बार माइनस और ग्रेटर देन का साइन ये लगाना है, तब आपका ये कमेंट बनेगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्टिकल्स। आर्टिकल क्या होते हैं? देखिए आर्टिकल आप लोग कई वेबसाइट पर जाते हैं, फेसबुक वगैरह पे, उस पर न्यूज़ आ जाती है, क्लिक करते हैं तो पूरा पैराग्राफ आता है उसको पढ़ने के लिए। तो ये एक आर्टिकल है, ब्लॉग भी बोल सकते हैं हम इसको, या फॉरम भी, न्यूज़ स्टोरी पढ़नी है आपको, तो ये सब आर्टिकल के अंतर्गत आता है। आप अपने वेब पेज में कोई इस प्रकार से ब्लॉग, न्यूज़ फोरम, न्यूज़ स्टोरी, कमेंट कुछ भी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आर्टिकल टैग का यूज़ करना पड़ता है। आर्टिकल एक इंडिपेंडेंट पीस ऑफ कंटेंट है। यहाँ पर आप जो भी कंटेंट डालते हैं वो सेपरेट हो जाता है, उसकी आप सेपरेटिंग डिज़ाइनिंग कर सकते हैं CSS की मदद से, है ना। जिस तरीके से डिव होता है उसी प्रकार से आर्टिकल होता है। और इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, आप कोई फॉरम पोस्ट करना चाहते हैं, कोई ब्लॉग लिखते हो तो ब्लॉग पोस्ट करना चाहते हो, न्यूज़ स्टोरी, कोई न्यूज़ आप एडिटर हैं या फिर आप कोई न्यूज़ लेके आए हैं तो अपने वेब पेज से डालना चाहते हो तो आप न्यूज़ डाल सकते हो, कोई कमेंट लगाना चाहते हो, इन सब चीज़ों के लिए हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। चलिए तो इसका हम यूज़ करके देखते हैं किस प्रकार से हम इसे लगाते हैं।
तो कमेंट का यूज़ करने के लिए आर्टिकल का यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो हमने कोडिंग कर रखी है ये सब हटा देते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आर्टिकल टैग का यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर हम मैं एक ट्री हाउस के ऊपर एक आर्टिकल लिखना चाहते हैं कि ट्री हाउस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम एक ट्री हाउस की इमेज लगाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर IMG का यूज़ करेंगे। एक इमेज हमारे पास यहाँ पड़ी हुई है, इसको हम रीनेम कर देते हैं। .jpg और उसके बाद इसके बारे में कुछ लिखना चाह रहे हैं तो मैंने पहले से यहाँ लिख के रखा हुआ है, आप इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं बस। ठीक है, सेव करके चेक करते हैं। इमेज ज़्यादा बड़ी है, थोड़ा इमेज को छोटा करते हैं। ये आ गया हमारा। ठीक है, और भी हम इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे हमें अपने आर्टिकल का टाइम बताना है तो हम टाइम टैग का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें हम लिख सकते हैं, सबसे पहले डेट डाल देते हैं, टाइम डाल देते हैं, ऑथर के बारे में देना है तो एड्रेस टैग का यूज़ कर लेते हैं। करते हैं सेव और चेक करते हैं। ये इस तरीके से हम कोई आर्टिकल वगैरह पोस्ट कर सकते हैं अपने वेब पेज के लिए। ठीक है, ये अपने वेब पेज पर जिसका लिंक आप प्रमोशन में डाल सकते हैं, लिंक पर क्लिक करके लोग आपके आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए ये आर्टिकल टैग आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो कमेंट और आर्टिकल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेस टैग। बेस टैग का यूज़ क्या है? तो देखो यहाँ पर जैसे मैंने ये फोल्डर बना रखा है, इस फोल्डर के अंदर हमारी इंडेक्स फाइल है जिस पर हम अभी काम कर रहे हैं। ये 1 इमेज थी जिसको हमने अभी यूज़ किया था। इसके अलावा यहाँ फोल्डर है लैंग्वेजेस और मीडिया। तो जब भी आप वेबसाइट या वेबसाइट बनाते हैं तो आप एक फ़ोल्डर बनाते हैं जिसके अंदर उस वेबसाइट से रिलेटेड, वेब पेजेस से रिलेटेड सारा कंटेंट फोल्डर्स वाइज सेपरेट करके रखते हैं और इसको ही आप सर्वर पर अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर जब हम यूज़ करते हैं, जैसे मीडिया है तो मीडिया के अंदर हमने जितनी भी ऑडियो फाइल्स हैं, वीडियो फाइल्स हैं, इमेजेस हैं, सबको इसके अंदर डाल रखा है। ये मैंने सिर्फ सैंपल आपके लिए बनाया हुआ है जिससे आपको समझ में आए। तो अगर हम अपने वेब पेज पर कई बार ऑडियो फाइल या इमेजेस यूज़ करेंगे तो हमें बार बार पाथ ना लिखना पड़े, इसके लिए हम बेस टैग का यूज़ करते हैं। तो बेस टैग क्या करता है? बेस टैग स्पेसिफाइज द बेस
URL target for all relatives URLs in a document। तो बेस टैग क्या करता है, स्पेसिफाई करता है जो भी आपके URL के टारगेट है, जो भी लिंक आप देना चाह रहे हो उसका टारगेट स्पेसिफाई एक बार कर देता है, फिर आप उसका यूज़ अपने वेब पेज पर कई बार कर सकते हैं। देयर कैन बी एट मैक्सिमम 1 बेस टैग। आप अपने वेब पेज पर बेस टैग का यूज़ एक ही बार कर सकते हैं और इसको हेड के अंदर यूज़ करना होता है। ठीक है, चलिए इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल हटा देते हैं हम और आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर IMG टैग का यूज़ करते हुए इमेज मेरे को यूज़ करनी है, कौन सी, जो यहाँ इमेजेस के अंदर 1 और 2 नाम से इमेजेस पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो देखिए, तो मैंने यहाँ पर जैसे 1.jpg लिख दिया और इसकी विड्थ मैंने फिक्स कर दी पहले से ही, जिससे कि दिक्कत ना आए। एक प्रॉब्लम आएगी, बाहर हमारी एक इमेज 1 नाम से और पड़ी हुई है, तो इसको मैं यहाँ से कुछ और नाम दे देता हूँ। अब एक इमेज और है हमारी इसके अंदर, दोनों इमेजेस को मेरे को करना है, Ctrl+C करके हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं और इसका नाम है 2। Ctrl+S करते हैं और चेक करते हैं, तो एरर शो हो गई। एरर क्यों शो हो गई, देखिए, आपका जो प्रोग्राम है वो HTML फोल्डर के अंदर पड़ा हो, लेकिन इमेज HTML के अंदर एक फोल्डर है मीडिया, उसके अंदर एक फोल्डर है इमेजेस, उसके अंदर ये इमेजेस है। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपकी कोडिंग फाइल और इमेज अगर एक साथ पड़ी हुई हैं एक ही जगह पर अलग अलग फोल्डर में, तब तो आप उनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आपको उनका पाथ लिखना पड़ता है ना, उनका लिंक लिखना पड़ता है कि वो कहाँ मिलेगी। तो अगर हम मैनुअली लिंक लिखना चाहें तो यहाँ पर मैनुअली मैं लिंक लिखता हूँ। क्या है लिंक इनका, जैसे फर्स्ट इमेज की बात करें तो ये इमेज हमारी HTML के अंदर, HTML में तो फाइल ही हमारी कोडिंग वाली, तो इसलिए HTML नहीं लिखना। उसके बाद एक फोल्डर है मीडिया, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, मीडिया, बैकस्लैश का यूज़ करेंगे। इसके बाद है हमारा, देखो यहीं पर आ गया कि मीडिया के अंदर ये फोल्डर है आपके, इसके अंदर एक फोल्डर है इमेजेस, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इमेजेस, फिर बैकस्लैश लगाएंगे और ऐसे ही हम सेकंड वाली पर मीडिया स्लैश इमेजेस स्लैश, अब हम इसको कर देंगे सेव और अब चेक करेंगे आगे। तब आप देखोगे कि दोनों इमेजेस आपकी आ गई। तो अगर आप एक से ज़्यादा इमेजेस ऑडियो फाइल्स का वेब पेज पे यूज़ कर रहे हो तो आपको बार बार ये पाथ लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट आप नाम से नहीं बुला पा रहे हो। अगर नाम से बुलाना है आपको तो आपको कोडिंग फाइल के साथ में ही ये सारी फाइल्स रखनी पड़ेंगी, तो काफ़ी हॉच पॉच हो जाएगा, सेपरेट नहीं कर पाओगे चीज़ों को। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बेस टैग का। तो बेस टैग का यूज़ किस प्रकार से करते हैं देखिए, हेड के अंदर ही यूज़ करना है, तो यहीं पर हम यूज़ करेंगे, है ना। सबसे पहले मैं यहाँ से ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, जो मैंने ये पाथ लिखा हुआ है इसका भी पाथ हटा देते हैं और इसका भी पाथ मैं हटा देता हूँ। सेव करते हैं, एक बार आपको रिफ्रेश करके बता देता हूँ, ठीक है। इस कंडीशन में हम वापस आए तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बेस टैग का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेस स्पेस href इक्वल टू, यहाँ पर हम उस पाथ को लिख देंगे, क्या पाथ था हमारा, मीडिया बैकस्लैश इमेजेस बैकस्लैश, और इसको कर देंगे अब सेव। अब कोई भी इमेजेस आप लगाओगे तो वो लिंक यहाँ से इसको पाथ दे देगा और इसके अंदर से ले लेगा। रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे इमेजेस आ जाए। तो ये है बेस टैग। आया समझ में बेस टैग का यूज़ हम क्यों करते हैं।
एक यूनिवर्सल लिंक हम बाहर लिख देते हैं इस प्रकार से। अब इसके अंदर से हम जो भी चीज़ें बुलानी है हम सीधे सीधे उनके नाम लिखते जाते हैं और वो चीज़ें अपने आप आती चली जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड का यूज़ क्यों करते हैं? ब्लॉक कोड जो होता है वो स्पेसिफाई करता है एक सेक्शन को, ऐसा सेक्शन जो हमने कहीं दूसरे सोर्स से लिया हुआ है। मान लो हमने कोई आर्टिकल किसी दूसरी वेबसाइट से लिया है, तो हम उस वेबसाइट का बारे में अपने ब्राउज़र को बताते हैं कि भाई हम ये पैराग्राफ जो कॉपी पेस्ट यहाँ कर रहे हैं ये हमने किसी दूसरे सोर्स से लिया हुआ है। इसका आउटपुट पर कोई रिजल्ट इस तरीके से नहीं आता है कि लिख के आए कि आपने यहाँ से लिया है वहाँ से लिया है, हाँ, लेकिन आपके ब्राउज़र को पता रहता है कि आप एक जेन्युइन तरीके से किसी दूसरे कंटेंट को अपनी वेबसाइट पर शो कर रहे हैं, किसी दूसरी वेबसाइट के कंटेंट। तो देखो किस तरीके से इस काम को करते हैं। यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट खोल रखी है, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, जिसमें फॉरेन अफेयर्स के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी हेडिंग को कॉपी करते हैं, कोडिंग में चलते हैं अपनी। पहले तो यहाँ मैं चेंज करूँ टाइटल, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, ब्लॉक कोड। ठीक है, अब बेस टैग को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, बॉडी के अंदर जो लिखा है वो भी हटा देते हैं। हेडिंग लगाते हैं यहाँ पर H2 और जो पेस्ट कर देते हैं कॉपी किया। इसके बाद पैराग्राफ बनाते हैं और यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको करते हैं सेव। अब सेव करने से पहले हम क्या करेंगे कि इसको ब्लॉक कोड के अंदर डाल देंगे। तो हम यहाँ से ब्लॉक कोड टैग का यूज करेंगे। ये लास्ट पार्ट है एंडिंग, इसको यहाँ से करेंगे कट और इसको यहाँ नीचे पेस्ट करेंगे। तो ये पूरा पैराग्राफ आपका ब्लॉक कोड के अंदर आ जाएगा। अब ब्लॉक कोड का एक एट्रीब्यूट होता है साइट, जिसके अंदर हम उस वेबसाइट का लिंक दे देते हैं जहाँ से हमने इसको कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो ये है इस वेबसाइट का लिंक, कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब करते हैं इसको फाइनली सेव और अपने ब्राउज़र को करते हैं रिफ्रेश। तो ये आपका आ गया। आउटपुट पे तो नहीं पता चल रहा कि कहाँ से लिया क्या, लेकिन ब्राउज़र को पता है। तो एक जेन्युइन तरीका होता है कि आप किसी भी अदर वेबसाइट से अपने वेबसाइट पर कोई कंटेंट लेके आते हैं और उसको अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आज की क्लास में आपको कमेंट, आर्टिकल, बेस टैग और ब्लॉक कोड, ये टैग अच्छे से समझ में आए होंगे। हमने ज़्यादा से ज़्यादा टैग्स को कवर कर लिया है। अब कोई छोटे मोटे अगर कोई इधर उधर रह भी गए हैं, मेरी नॉलेज में आते हैं, आप कमेंट करके पूछेंगे तो मैं आपको निश्चित उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा, या फिर कुछ एडवांस चीज़ आती है आगे तो उसके बारे में बताऊंगा। अब से हमारी CSS की जो सीरीज़ चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी और कोरल ड्रॉ की सीरीज़ है वो कंटिन्यू रहेगी। HTML सीरीज़ यहीं पर अब रुक जाएगी। आप लोग अगर कमेंट करके किसी स्पेसिफिक टैग के बारे में पूछेंगे तो मैं उसका वीडियो ज़रूर डालूंगा। और मेरी नॉलेज में अगर कुछ आता है, कुछ एक्नॉलेज होता है मुझे कोई टैग, तो मैं आपको निश्चित बताऊंगा। ठीक है, आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, आपने इससे कितना सीखा, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
चैनल को इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहिए। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक कीजिए वीडियो को, और शेयर कीजिए इनको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जिनको वेब डिज़ाइनिंग सीखनी है। ये सीरीज़ कंप्लीट चलेगी वेब डिज़ाइनिंग की। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, बने रहिए BDS ट्यूटोरियल के साथ। गुड बाय।